हे हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही खास मेहमान के साथ और आपको मिलने वाला है बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग इनसाइट्स जब हम लोग इनसे बात कर रहे होंगे। एंड उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपको चाहिए कि आप इनके साथ कनेक्ट हो जाएं तो आप कनेक्ट भी हो सकते हो, आप इनसे सजेशन ले सकते हो या फिर जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो। उसके बारे में बताया जाएगा आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम प्रशांत ऑन आवर चैनल। एंड प्रशांत जी, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए और पहले तो पर्पस बता दीजिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया कि कर क्यों रहे हैं ये। जी, तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। बिकॉज़ अभी अभी मेरा एक जॉब चेंज हुआ है डेटा साइंस फील्ड में। Okay. और मुझे जब मैं एक्चुअली आइनिरॉन का स्टूडेंट हूँ। Okay. और मैं FSDS 21 बैच से हूँ। और वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया लर्निंग। और अभी मेरे को टोटल जो मेरे को एक मिला हुआ है कंपनी मिली है, जो मुझे प्रोजेक्ट मिला है, उससे मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। और मुझे आइनिरॉन को थैंक यू बोलना था, इसलिए मैं आपके पास आया। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ अपने कन्वर्सेशन की, तो जब मैं आइनिरॉन का क्लास स्टार्ट किया था वहाँ से और अभी मैं जहाँ पे हूँ, मुझे 167% का हाइक मिला है। 167%। ओके, तो प्रशांत जी ठीक है, 167% का आपको हाइक मिल गया, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले बताइए आपकी जर्नी के बारे में कि लाइक बैकग्राउंड बेसिकली क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर कैसे पता चला थोड़ा सा आइनॉन के बारे में और किस किस फील्ड में आपने काम किया है। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे एवरीवन, तो प्रशांत जी ने हमको बताया था कि बेसिकली वो जो है वो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में इनसे पूछ लेते हैं ताकि हम सभी लोगों को मोटिवेशन मिल जाए कि अगर हम नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तब ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हाँ प्रशांत जी बताइए। जी, तो जैसा कि पता है, मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह है। और मैं बेसिकली बिहार से बैकग्राउंड मेरा बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा बैकग्राउंड जो है वो BEE है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैंने 2017 में पास किया है बैंगलोर से ही, VTU यूनिवर्सिटी। कॉलेज का नाम AMC है। और मैं उसके बाद मेरा जॉब लगा कोर फील्ड में, मैं ऑपरेशन में और सप्लाई चेन में था। ठीक है। फिर वहाँ पे 3 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है और जो नॉलेज है दोनों सैचुरेट हो गई है। देन मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट किया कि बट मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ वहाँ पे जॉब ढूंढना, बिकॉज मुझे उतने ऑफर नहीं आ रहे थे और सही ऑफर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने अपने फ्रेंड से सजेशन लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। देन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे डेटा साइंस फील्ड में ट्राई करना चाहिए। बट मैं एक बार खुद में सोचा कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज डेटा साइंस ऑल अबाउट पाइथन एंड ऑल ML। सो मुझे लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊँ। तो उसके लिए मैंने फिर से रिसर्च स्टार्ट किया, लोगों से कनेक्ट किया, लिंक्डइन पे, कोरा पे गया, इधर उधर बहुत लोगों से बात किया। फिर मैंने माइंड बनाया कि मुझे करना चाहिए। फिर मैं एक ऐसे वेबसाइट पे गया जहाँ पे उसका कोर्स काफ़ी बहुत ही ज़्यादा था। कितना किस रेंज में था? लैक्स में था, 2 लाख। हाँ ओके। तो फिर मुझे मैं फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे रिलेटेड टू डेटा साइंस और पाइथन। तब मैं क्रिस सर के वीडियो के मतलब मेरे क्रॉस आया, तो उनका वीडियो मैं स्टार्ट किया देखना। फिर वहाँ से वीडियो देखते देखते मैं फिर आइनिरॉन के भी मतलब वेबसाइट या आइनिरॉन के बारे में मुझे पता चला। फिर मैं थोड़ा आइनिरॉन के बारे में रिसर्च किया और जब उसका कोर्स कंटेंट और फी देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही कम है। वो फीस कहाँ 2 लाख, ये कहाँ बिल्कुल ही थाउजेंड्स में। भरोसा नहीं हुआ। हाँ, मुझे ऑनेस्टली भरोसा बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब कि ये सही कंटेंट होगा या नहीं। देन मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना लंबा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है बुक जैसा, और ये लोग यार चार्ज कर रहे हैं 15,000 प्लस GST 17,700 रुपया। और इसमें पता नहीं क्या पढ़ाएंगे क्या देंगे। लाइव क्लास भी मेंशन किया हुआ है, इतने सारे सपोर्ट सर्विस भी मेंशन किया हुआ है। ये होता है, ये मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि लाइक यार भरोसा नहीं हो रहा है, इतना कैसे मिल सकता है इसमें। हाँ जी, मुझे भी बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। ठीक है। फिर एक मोमेंट पे ऐसा आया कि मैं जो 2 लाख वाला जो कोर्स था, मैं इनरोलमेंट करने ही वाला था, बट OTP डालता और इनरोलमेंट हो जाती। फिर मुझे ऐसा पता नहीं क्या लगा कि मैं हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मैं नॉन IT बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा कोडिंग बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज मैंने C जो पास करने के लिए जो सब्जेक्ट था C, उसको मैंने 100 टाइम्स 1 कोड को लिखा था, तब जाके पास किया था। एक बात बताते हैं आपको, हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं बट हमने भी यही किया था। क्योंकि समझ में हमको भी कुछ समझ नहीं आता था। वो तो बाद में जब मतलब पता चला कि यार कोडिंग पढ़ने से नहीं आता है, कोडिंग करने से आता है। आई थिंक मतलब 3rd 4th ईयर में जाके जो होता है ना वो आत्मज्ञान होना। ठीक है, पहले से आत्मज्ञान तो होता नहीं है, बच्चे होते हैं हम लोग सब लोग, और थोड़ा सा मतलब बाकी लोग जो कर रहा था कि यार वो भी रट्टा मार रहा है, चलो हम भी रट्टा मार लेते हैं, टीचर भी तो नोट्स ही बनवा रहा है, हम भी नोट्स बनाएंगे। तो लाइक उस तरह के मूड में लाइक मेरा भी स्टेटस सेम ही था।
देन थर्ड फोर्थ ईयर में आया तो पता चला कि नहीं यार इस तरह से तो नहीं सीख पाएंगे। मतलब ऐसा था ना, I'll tell you about सिचुएशन इन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जिसमें C++ होता है। तो कि मेरे को ना 10 प्रोग्राम आते थे, वो भी आते थे मतलब कोड करने नहीं आते, रटे हुए थे एक्चुअली में, ठीक है। अब एग्जाम में जो भी आएगा ना तो पहले वो मतलब लाइक हैज इंक्लूड डॉट स्टूडियो.h वगैरह वगैरह आप सब कुछ इंक्लूड कर लेते हो, उसके बाद फिर कुछ लूप वगैरह लिख देते हो, इफ एल्स लिख देते हो, मतलब जो दिमाग में आया और जो चीज़ याद था वो सही हो नहीं हो बस लिख के आ गए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल सबके साथ होता है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आप हो या ना हो, क्योंकि सबके लिए वो एलियन थिंग होता है इन अ वेरी फर्स्ट प्लेस। देन ग्रेजुअली हम लोग रियलाइज करते हैं कि चलो यार इजी है, प्रैक्टिस करते हैं आ जाता है। तो हाँ प्लीज़। हाँ, फिर वो वहाँ पे मैं इनरोलमेंट करने ही वाला था, बट मैं थोड़ा रिस्क कैलकुलेट किया कि मैं 2 लाख रुपीज़ पे कर रहा हूँ, मेरा टाइम भी जाएगा, अगर नहीं हो पाया तो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। मनी भी मेरा 2 लाख जाएगा और मेरा टाइम भी जाएगा, तो क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं न्यूरॉन के साथ। अगर मैं नहीं भी कुछ कर पाया तो स्मॉल अमाउंट ही मेरा जाएगा, फिर 6 मंथ में रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इससे मैं अपने खुद कैपेबिलिटी को मतलब एक बार जज कर लूँगा, फिर देन देखता हूँ आगे जाकर 2 लाख वाला कोर्स लेता हूँ। और उसी टाइम पर मैंने न्यूरॉन के सेल्स टीम से मैंने कांटेक्ट किया, मतलब अपना जो है अपना नंबर वगैरह डाला, बट मेरे को कॉल नहीं आया। 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम ऐसे किया, फिर फाइनली मैंने खुद से कॉल किया टीम्स को। मतलब ये फीडबैक है हमारे सेल्स टीम के लिए कि हमारी सेल्स टीम जल्दी कॉल नहीं करती। जी हाँ, ये वो लोग कॉल नहीं करते हैं, ये बात सही है। फिर मैंने खुद से कांटेक्ट किया सेल्स टीम से, फिर उन्होंने बताया कि एक बैच चल रही है, नवंबर की बैच है, और वो टाइम था मार्च का, ठीक है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसमें कोर्स में जाऊँगा तो मुझे समझ में आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, मतलब मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि अभी आपको लाइव क्लासेस तो रहेंगे, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और अभी पाइथन ही चल रहा है। तो मैंने बिना कुछ सोचे मैंने एनरोलमेंट कर लिया, ठीक है। वो मुझे ऑफर वगैरह बता रहे थे, आज अगर ज्वाइन करोगे तो ये ऑफर मिला, बोले ऑफर नहीं चाहिए, ज्वाइन करना है मुझे, ठीक है। मैंने ज्वाइन किया, मुझे 1 घंटे में डैशबोर्ड मिला, ठीक है। मैं उसी टाइम से स्टार्ट किया देखना वीडियो, सबसे फर्स्ट वीडियो आपका वीडियो ही था, वेलकम टू FSDS बैच, ठीक है। इंडक्शन वाला जो होता है, इंडक्शन वाला, हाँ, वहीं से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर जो उसके नेक्स्ट डे, आई थिंक सैटरडे था, तो आपका लाइव क्लास था सुबह के 10 बजे से, और उसमें आप मैटप्लॉटली पढ़ा रहे थे पाइथन में, ठीक है। तो ज्वाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया था। फिर मैं वीकेंड पे लाइव क्लासेस और वीकडेज पे रिकॉर्डेड सेशन देखता रहा। उसके बाद फिर आई थिंक मई लास्ट तक मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया। तो मई में मेरा जो सबसे पहला कंपनी मेरा हुआ था वो था नेटवर्क कॉफ में, ठीक है। वो स्टार्टअप कंपनी थी, बट वो लोग बोले थे मुझे आज ही ज्वाइन करने, तब नेक्स्ट डे ज्वाइन करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं था। फिर मेरा म्यू सिग्मा में हुआ, ठीक है। फिर उसमें भी मैं ज्वाइन नहीं किया। देन मेरा एज अ डेटा एनालिस्ट हुआ मॉलेक्स में, ठीक है, मॉलेक्स इंडिया बिजनेस प्राइवेट। अच्छा, म्यू सिग्मा में आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे ऑनेस्टली 3 ईयर का ये था, हाँ बॉन्ड बेसिकली होता है वहाँ पे 3 ईयर का। तो एक बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं नहीं किया, ठीक है। फिर मॉलेक्स में ज्वाइन किया, वो भी ज्वाइन करने से पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, बिकॉज मेरा एम तो डेटा साइंस था और डेटा एनालिस्ट मुझे जाना नहीं था। तो मैं सनी से बात किया, ठीक है। सनी ने बोला यू शुड ज्वाइन, यू शुड नॉट नो, सनी सविता, हाँ सनी सविता, हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि लाइक ये अपॉर्चुनिटी आया है तो आपको जाना चाहिए, तो फिर मैं ज्वाइन कर दिया। लेकिन मैं रुका नहीं, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन किया और मैं इंटरव्यू देते रहा, ठीक है। ANZ में इंटरव्यू दिया, मेनी प्लेसेस लाइक डेलोइट में भी मैं, आई थिंक मेरा नहीं, डेलोइट में इंटरव्यू नहीं दिया, शॉर्टलिस्ट हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू दिया। फाइनली मेरा एक दूसरे कंपनी में जाके हुआ एज अ फ्रॉड एनालिस्ट। वहाँ पे मशीन लर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो मेरा टूल अभी यूज़ करने वाला हूँ वो है SQL पाइथन, उस पर ही हम लोग मतलब बेसिकली वो EDA होगा, एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस होगा। वहाँ पे हम लोग पैटर्न चेक करेंगे कि फ्रॉड है डेटा में नहीं है, वो वही हम लोग का रहेगा। और फाइनली जाके फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपस्किल करने के लिए वो लोग फिर मशीन लर्निंग ऐड करेंगे बाद में। ऐसा ही है अभी फिलहाल। और जिस डेटा पे मैं काम करने जा रहा हूँ वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेट है, जो कि आधार का डेटा सेट है। तो आपके जो भी आधार कार्ड बनते हैं ना, जो भी डेटा सेट आपका जनरेट होता है, तो इनके पास सारा एक्सेस होता है बाय डिफॉल्ट। बट ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो मांगिएगा मत किसी और का डिटेल। करेक्ट। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब बताना बहुत जरूरी है, तो यूजर आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का जो है वो आधार का डेटा नहीं आप मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर चेक कर सकते हो, उसका डिटेल एड्रेस वगैरह निकाल के दो, या फिर इसका उसका, तो लाइक इट्स वेरी वेरी कॉमन। या करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ बताइए आप मेरे को प्रशांत जी कि लेट्स सपोज अगर किसी को डेटा एनालिटिक्स फील्ड में आना है, जैसे कि आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में अभी तक आ गए हो, तो किस किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर टूल, और कितना मिनिमम टाइम? जैसे कि आपने बोला कि आपको 5 महीने लगे हैं, ठीक है। तो आपका जो लर्निंग स्ट्रैटेजी था वो क्या था बेसिकली, जो आप सीखने का, मतलब पढ़ाई कर रहे थे या प्रैक्टिस भी कर रहे थे, या फिर किस किस चीज़ों पर आपने फोकस किया तब ये जल्दी हो गया?
ठीक है। अगर डेटा एनालिस्ट की बात करें तो जिस पे मैं एज ए डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट किया हूँ, और मैंने बहुत सारे डेटा एनालिस्ट में मैंने मतलब इंटरव्यू भी दिया है। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि उसके लिए सिक्वल बहुत ही मस्ट है, सिक्वल आना ही चाहिए। और विजुअलाइजेशन जो बीआई टूल्स हैं, या तो टैबलो या पावर बीआई और एक्सेल, ये 3 पे अगर अच्छा कमांड है तो कोई भी डेटा एनालिस्ट में जॉब क्रैक कर सकता है, ठीक है। और पाइथन आई थिंक उतना मैंडेटरी नहीं है, बहुत ही आई थिंक डेटा एनालिस्ट के लिए आई थिंक 2 और 3% ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक यूज़ करते हैं, ठीक है, पाइथन को उतना नहीं करते हैं लोग। तो ये 3 टूल काफ़ी है। अगर आपको आगे जाना है तो ऑफकोर्स डेटा साइंस में तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और मैं अपने लर्निंग की बात करूँ तो जब मैं स्टार्ट में मैं बहुत क्रेज था कि मुझे एनी हाउ जॉब मतलब चेंज करना ही है। तो मेरा था कि मैं डेली 10 o'clock से नाइट 1 o'clock तक मैं स्टडी करता था, जब मेरा जॉब नहीं हुआ था मॉलिक्स में। ओके 10 o'clock से नाइट 1 o'clock हाँ, ऑलमोस्ट 3 घंटे हाँ, मतलब हाँ, डेली ही था। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं जो बैच ज्वाइन किया था वो लेट से ज्वाइन किया था, और मेरे को पीछे भी कवर करना था और आगे भी बैच जो क्लास चले थे उसको भी देखना था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, ठीक है। तो मैंने नाइट 10 o'clock से 1 o'clock तक मैं डेली कंटिन्यू करता था, और वीकेंड पे जो नॉर्मल क्लासेस होते वो करता था। और मैं कभी नोट्स बना के नहीं पढ़ता हूँ, कभी नहीं। जो जैसे मेरे पास 2 सिस्टम थे, तो मैं एक पे आपका वो रिकॉर्डिंग चल रहा है, एक पे मैं साथ में कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं पढ़ा, फिर ऐसे करके मैं पाइथन क्लोज किया। फिर जब मैं एमएल में आया तो मुझे लगा कि मुझे नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी क्रिस सर ने पढ़ाया था मैंने उसको फिर से नोट्स बनाया, क्योंकि वहाँ थोड़े एल्गोरिथम फार्मूलाज वगैरह उसलिए तो मैंने नोट्स बनाए पूरे। उसके बाद फिर उसका अच्छे से मैंने फिर से उसको पढ़ा, फिर प्रैक्टिकल के ऑफ कोर्स उसके लिए फिर मैं कोडिंग किया। तो इस तरह से मेरा ये स्ट्रैटेजी था पढ़ने का। मतलब हाँ, कि अगर आप कोड सीख रहे हो तो इन दैट सेंस आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है, तो इट्स लाइक गो इन अ प्रैक्टिकल वे। और जब एमएल वगैरह पढ़ रहे हो आप, थोड़ा जहाँ एल्गोरिथम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, स्टैट्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो बेसिकली उसमें दोनों आप बैलेंस आउट कर लो कि थोड़ा सा आप नोट्स वाला पोर्शन रख लो ताकि एल्गोरिथम जो है वो रिवाइज कर पाओगे, एंड देन फिर लाइक कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह कर लो। या दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। ये हमेशा काम करता है एक्चुअली में। मेरे पास भी वही हमेशा ये पैड है, उसमें हम नोट्स लेते रहते हैं हर चीज़ का, कि लाइक कभी भी उसको रिकॉल कर सकें। तो इट्स अ गुड आइडिया ऑल द टाइम। और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ही मतलब क्रेजी था इस चीज़ को लेके, मुझे मतलब एनी हाउ मुझे आना ही था इस फील्ड में, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा। एक बार ऐसा हुआ थी नाइट 1 o'clock में कुछ ईडीए कर रहा था, एक डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो मैं जब पे स्टक हो गया, ठीक है, मतलब कुछ एरर आ रहे थे, हो नहीं रहा था मेरे से। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। फिर मैं नेट पे गया, नहीं हो रहा, 2 o'clock हो गया, ठीक है। मैं जाके सो गया, बोला लाइट ज़्यादा रात हो गई तो मैं सो जाता हूँ, सुबह ऑफिस भी है। फिर अचानक से मुझे याद आया अगर मैं ऐसे करूँ तो फिर से हो सकता है। मैं वापस उठा, वापस से सिस्टम ऑन किया, फिर से किया, तो वो हो गया, ठीक है। फिर आगे जाके थोड़ा सा मैं और फिर स्टक कर गया। फिर मैं स्टार्ट किया करना, फिर आई थिंक 10 मिनट बाद मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा लेट हो गया, 2:30 हो गया था, मैं सो जाता हूँ। फिर जाके सो गया। वापस से दिमाग में फिर से आया कि नहीं, अगर मैं इसको यहाँ पे नम पाई करके अरे में चेंज करके वापस से करूँ तो फिर सही से हो जाएगा ये। फिर से वापस उठा, ठीक है, फिर से सिस्टम ऑन किया, और फिर से मैं उसको किया। जब पूरी तरह से हो गया फिर जाके मैं सोया 3 o'clock। जुनून जरूरी है होना, ऑब्वियसली। ये है मतलब जब आप ठान लो ना कि लाइक करना है, मतलब करना है, तो बेसिकली लोग बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें बहुत टफ है या फिर कुछ चीज़ें बहुत आसान है। आई बिलीव कि ये पूरा का पूरा स्टेट ऑफ माइंड है। और ये लाइक आप अगर आप मतलब होता है ना कि हम लोग बस सोचते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, तो उसके चलते आप शायद कर नहीं पाते हो, या फिर उस चीज़ के अंदर आप कूद नहीं पाते हो। बट जब आप करना स्टार्ट कर लेते हो, मन आपका उसमें लग जाता है, तो ऑब्वियसली उसके बाद तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। भले 3 बजे 4 बजे 2 दिन तक आप जगे हुए हो, करना है मतलब करना है। बहुत बार ऐसे भी हुआ, इसे इंटरव्यू में से क्वेश्चन पूछा, वो मेरे से नहीं हुआ, ठीक है, वो मेरे दिमाग में घूमने लगता है। फिर खुद से सोचते मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसे हुआ था, ऐसा हो गया, वो सॉल्यूशन खुद ही जनरेट कर लेता है ना। मतलब मेरा एक ANZ में मेरा इंटरव्यू था, सिक्वल से क्वेश्चन में से पूछा गया था जॉइंट्स का, ठीक है। तो मैं नहीं कर पाया था, ठीक है। फर्स्ट राउंड में निकल गया था, सेकंड राउंड था वो टेक्निकल का, तो नहीं हो पाया था। मैं दिमाग में पूरा घूमने लगा वो चीज़, और आई थिंक आधे घंटे मेरे को सॉल्यूशन आ गया, अच्छा मैं इसको ऐसे करता तो शायद हो जाता। तो ये कभी कभी होता है, ऑब्वियसली ये सबके साथ एक्चुअली में होता है। और जब तक ये ना हो ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि लाइक आप उस चीज़ में अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हो अच्छे से। अगर उसके बारे में आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे हैं कि यार ये कैसे होगा, फिर ये नेक्स्ट कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, जब तक वो दिमाग सोचना शुरू ना करे ना, तो मेरे को भी ऐसे ही फील आता है कि लाइक जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं ना, कोडिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ अगर स्टक हो जाता है, कुछ चीज़ को अगर हम तोड़ नहीं पाते हैं, तो उस केस में हमेशा वो लूप चलते रहता है, ठीक है। और कभी ऐसा होता है ना कि रात में अपने आप सॉल्व हो गया, वो मेरे साथ हुआ है सबके, मतलब हाँ, बड़ा नेचुरल फिनोमिना है ये। और ये बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात किया तो लाइक सबके साथ होता है, ऐसा पता चला, ठीक है। बट हाँ, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है अगर इस स्टेट ऑफ माइंड में मतलब अपने चारों ओर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। उस इकोसिस्टम में अगर रहते हैं तो शायद इजी पड़ जाता है। इजी पड़ जाता है, एग्जैक्टली। तो प्रशांत जी कुछ एडवाइस देना चाहेंगे
आपसे जो नए वाले जनरेशन हैं उनको, मतलब नए वाले मतलब 1 साल पीछे वाले जो हैं? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ये है। और दूसरी बात कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर मतलब अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है कि हमारे चारों साइड वो इकोसिस्टम हो। मुझे लगा था जब मैं स्टार्ट किया मेरे से मतलब कोडिंग नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ा यही था कि मेरे से हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैंने अपने चारों से वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। कैसे? मतलब पूरा वॉल पे पाइथन, मतलब डेस्कटॉप मेरा जो सिस्टम का वॉलपेपर है वो भी पाइथन, मैंने टी शर्ट पाइथन का, मतलब वो पूरा मैंने इकोसिस्टम ही वही कर दिया। मैं दिमाग में पाइथन ही पाइथन घूमते रहता था, पाइथन खाएंगे, पाइथन देखेंगे, हाँ बस वही वही बिल्कुल ऐसा ही मैंने क्रिएट कर दिया था, ठीक है। फिर वहाँ से निकला, फिर मुझे लगा एमएल मेरे से पता नहीं, एमएल मुझे ऐसे टफ नहीं लगा क्योंकि मैं एक्चुअली टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो जो भी उसके पीछे एल्गोरिदम थे वो सब मुझे इजी समझ में आया, उतना टफ नहीं लगा मुझे। बट इस जगह पे मुझे लगा कि थोड़ा इतना भी इजी नहीं है ये, तो मैं उसको ऑफकोर्स नोट्स बना के, या फिर मैं जब भी खाली तो मैं बैठे नहीं रहता हूँ वैसे, जब भी है तो मैं उस चीज़ को रिकॉल करते रहता हूँ, ठीक है। जो भी है उसका एल्गोरिथम है जो उसको मैं रिकॉल करते रहता हूँ हमेशा, ताकि वो हमेशा मैं मेरे यूज टू रहूँ उस चीज़ से। एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत लंबे टाइम तक अगर मेरे को कुछ चीज़ याद रखना है, जैसे कि आपको अगर कुछ चीज़ याद रखना है बहुत लंबे टाइम तक, कैसे आप याद रखते हो उसको? एक्चुअली मेरा सबसे मैं बुरा आदत बोलूँ या क्या बोलूँ, मेरा सबसे ज़्यादा है कि अगर ऐसे मैं ऑफिस और मेरा घर का जो डिस्टेंस वो काफ़ी दूर है, ठीक है। तो मैं जब बाइक से जाता हूँ तो मैं दिमाग में हमेशा वो चीज़ इन्वायरमेंट में क्रिएट करता हूँ और मैं हमेशा जब भी मैं सोता हूँ रात में तो एक बार पूरे दिन का कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है वो चीज़ मैं कॉल करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये एडवाइस सब लोगों के लिए है जो प्रशांत जी ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, और ये लाइक ये सबके साथ होता है। इवन लाइक आई फील इन द सेम वे। और उसके बाद मैंने और भी जितने लोगों से बात किया है तो वो सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, सारे लोग जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद रख पाते हैं, तो याद इसलिए रख नहीं पाते हैं क्योंकि शायद उनका मेमोरी पावर जो है बहुत स्ट्रांग है, ये है वो वगैरह वगैरह, नहीं। याद इसलिए रख पाते हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी उस चीज को रिकॉल दिमाग में कहीं ना कहीं करते रहते हैं, मतलब रिपीटेशन। हाँ वो जरूरी है, बेसिकली वो रिपीटेशन अगर होते रहता है ना तो फिर आप चीजों को कभी नहीं भूल पाओगे। एग्जैक्टली। तो मतलब सारे लोगों को ये चीज करना चाहिए, आप बोल रहे हो। और एनवायरनमेंट वो पाइथन वाला और मशीन लर्निंग वाला वो मैं तो पूरा बना के रखा हूँ, मतलब दीवार में व्हाइट पेंट करवा के अंदर पूरा पोस्टर लगा देना चाहिए। और मैं मतलब आपका एक आई थिंक आपने क्लास में बोला था कि फर्स्ट try to sit on the chair, first learn how to sit on chair, ठीक है। rest will happen automatically, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने मतलब खुद में भी एनालाइज किया है कि जब भी मैं मतलब बेड पे बैठे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे मतलब नींद आ जाती थी, ठीक है। और मैं अगर चेयर टेबल पे अगर बैठे काम कर रहा हूँ या फिर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है वो लंबा चली जाती है रात को, फिर पता नहीं चलता कि 3 बज रहे हैं कि सुबह के 4 बज रहे हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैं मतलब स्विच करने वाला था उस टाइम पे। फिर जब एक बार स्विच हो गया तो फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, और वो जो लर्निंग वाली जो थी ना 10 से 1 वाली वो थोड़ी कम हो गई। इट्स ओके, रेस्ट भी जरूरी है ना। अब जो आपको अचीव करना था 167% ऑफ हाइक आपने ले लिया, 4 ऑफर लेटर निकाल लिया आपने, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा दिन रेस्ट एंड देन फिर अगेन जब एनर्जी रिगेन कर लेंगे तो फिर से भी मुझे स्टार्ट करना है, बिकॉज वहां तो रुकना नहीं है मुझे। फिर से लेंगे 200% हाइक, क्या दिक्कत है। मार्केट है, कंपनीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में अवेलेबल, तो ऑब्वियसली वी कैन डू इट। तो हाँ, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिले हम लोगों को। एंड ऑब्वियसली गाइस आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिला होगा प्रशांत जी से, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला होगा। अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं, इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे आप एडवाइस मांग सकते हैं, जिस तरह की एडवाइस भी आपको चाहिए। ऑब्वियसली he will be happy to help you out in terms of guidance, in terms of motivations and everything, ठीक है। तो होप मजा आया होगा आप सभी को। अगर सभी को मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलना है। ये सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब में, इसीलिए हम भी बोलते हैं। काइंड ऑफ पंचलाइन है सारे यूट्यूब चैनल के लिए। तो ओके, लाइक बटन दबा दीजिए। एंड मैं नहीं बोलता हूँ कभी। आपका यूट्यूब चैनल है? मैं एक्चुअली स्टार्ट किया अभी सीक्वल वगैरह पढ़ाना थोड़ा। ओके हाँ, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं, एक तो वीडियो चैनल का आप नाम ले लीजिए यहाँ पर एक बार, तो लोग भी उसको फॉलो कर लेंगे। मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा। ओके, मतलब एक ऐसा यूट्यूबर जिनको खुद के चैनल का नाम याद नहीं है, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है सीक्वल। नहीं होता, क्योंकि मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, ठीक है, कि मतलब मैं पावरवे पे लास्ट कंपनी में काम कर रहा था तो बहुत लोगों को अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर तुम पावरवे पढ़ा दो अगर, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। तो इसलिए मैं अभी सीक्वल से स्टार्ट किया, ज़्यादा नहीं, 1-2 वीडियो ही मैंने डाला है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा यूट्यूब का चैनल। नहीं होता है क्या होता है ना कि रात में थॉट आता है कि यार यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, मजा आएगा वहाँ पर। एंड देन ये वाला नहीं है, दूसरा है एक्चुअली। अच्छा, दो है चैनल आपके पास? ये दूसरा मेरा ब्लॉगिंग का है। अच्छा, एक ब्लॉगिंग चैनल भी है एंड देन एक टेक्निकल वाला भी है। टेक्निकल वाला भी है, ओके।
लर्न विद प्रशांत। ओके, सो एवरीवन यू कैन सर्च फॉर लर्न विथ प्रशांत, जहां पर प्रशांत जो है नॉलेज शेयर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, पावर बीआई, टेबलू, सीक्वल वगैरह वगैरह। ऐसा इनका प्लान है। हाँ, राइट, ऐसा आपका प्लान है, राइट? कितने वीडियोस हो गए हैं अभी तक? अभी तक तो मेरा 2 ही वीडियो है, 9 सब्सक्राइबर है, मतलब मैं स्टार्ट ही किया हूँ अभी। अच्छा, क्या क्या टारगेट है? कितने वीडियोस हम बना सकते हैं दिन में, या फिर कितने सब्सक्राइबर हम गेन कर सकते हैं? मेरा एक्चुअली ऐसा कोई टारगेट नहीं कि मुझे यूट्यूबर बनना है। मेरा बस टारगेट है कि लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं कुछ कंटेंट डालूं ताकि लोग लर्न कर सके उससे, तो मैंने स्टार्ट किया था सीक्वल से। ठीक है, तो पहले मैं सीक्वल का पूरा कंप्लीट करूंगा, देन मैं पावर बीआई पे आऊँगा, या पैरेलली में स्टार्ट करूंगा पावर बीआई और सीक्वल, फिर धीरे धीरे फिर जैसे जर्नी जाएगी फिर जाएगी। अमेजिंग, अमेजिंग। तो अगर आपको कनेक्ट करना है प्रशांत जी से तो ऑब्वियसली आप कनेक्ट कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप सभी से इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। थैंक यू। ये